कुरान में स्पष्ट रूप में वक्फ का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ज़कात और सदका के माध्यम से दान पर जोर दिया गया है। मूल रूप से एक सामाजिक संरक्षण के तौर पर भारत में वक्फ बोर्ड पर अंतर्गत लालच और अनैतिक प्रथाओं के कारण अपनी असली भावना खो दी है। वक्फ बोर्ड का कार्य धार्मिक नहीं बल्कि विनियम है। उसकी जिम्मेदारियां जैसी संपत्ति पंजीकरण, वित्तीय लेखा परीक्षण, कानूनी अनुपालन और विवाद समाधान वैधानिक की प्रकृति है। ठीक वैसे ही जैसे सार्वजनिक न्यासों के लिए चैरिटी आयुक्तों की होती है। वक्फ बोर्ड के अत्यधिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अवैध कब्ज की घटनाएं बढ़ी। कुछ प्रभावशाली लोगों का वक्फ संस्थानों पर नियंत्रण बना रहा, जिससे गरीब और जरूरतमंद मुस्लिम समुदाय इससे वंचित रह गया। धारा 40 के तहत हजारों सरकारी और निजी संपत्तियों के मनमाने तरीके से वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया, जिसके कानूनी विवाद पर आर्थिक नुकसान हुआ है। लाखों करोड़ों की वक्फ संपत्तियों होने के बावजूद भ्रष्टाचार और कमजोरी नीतियों के कारण इनका सही उपयोग नहीं हुआ। इसके कारण कई मामलों में निजी और सरकारी भूमि के जबरन वक्फ घोषित कर दिया गया, जिसके नागरिकों को कानूनी लड़ाइयों में फंसना पड़ा। इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से एक वक्फ परिसर बनाया गया था और निजी व्यक्तियों के जमीन पर कब्ज करने के कारण कुल 125 पंजीकृत कब्रिस्तानों में 101 रहस्यमय तरीके में गायब हो गए हैं। मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में वक्फ की भूमि में 60% से अधिक अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। बरेल में लाल शाह बाग दरगाह में जो मूल रूप से 72 एकड़ की फैली हुई थी, अब वक्फ भूमि पर बने आवासीय टावरों में छुपी गई है। इसलिए ये बिल लाने की हमें जरूरत पड़ी है। हमारे अखिलेश भाई ने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने महिलाओं को यहाँ पर टिकट दी है। मैं भाई से बोलना चाहती हूँ कि भाई, आपके सामने जितनी भी महिला बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव लड़के यहाँ पर आकर बैठी है। महिलाओं को सम्मान किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इतना ही नहीं, हम कितने सालों से हमारे महिला आरक्षण के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी महिलाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद, मोदी सरकार आने के बाद पहली बार महिलाओं को आरक्षण यहाँ दिया गया और महिलाओं का सम्मान भी किया गया। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारी मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद उनकी जिंदगी तहस नहस होती थी, उस महिलाओं को किसी ने सम्मान दिया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे सरकार ने यहाँ पे उनको सम्मान दिया है। मुझे यहाँ पे कहना पड़ता है कि अन्य कुवैत, कतार, ओमान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, बहरीन, ईरान और मालदीव में महिलाओं के शामिल करने हेतु कोई प्रावधान नहीं रखा गया है, लेकिन संशोधन विधेयक 2024 में द्वारा भारत की महिलाओं में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया है। इतना ही नहीं तो हमारे महिलाओं के लिए 2 मिनट भाई, बोलो आराम से बोलो, आराम से। महिलाओं को वक्फ संपत्तियों में अनेक वही उत्तराधिकार व अधिकार मिलेंगे। विधवाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को और अनाथों को वक्फ आय में प्राथमिकता दी जाएगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वक्फ संपत्तियों में इसमें मिलने राजस्व का उपयोग मुस्लिम महिलाओं को और शिक्षा, स्वास्थ्य में सेवाओं में किया जाएगा। आखानी, बोहरा, पासमानदा और अन्य पिछड़े मुस्लिम समुदाय को वक्फ प्रशासन में भागीदारी दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद में राज्य वक्फ बोर्ड में 2 और गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगा। वक्फ संपत्तियों से प्राप्त आय का बड़ा हिस्सा गरीब मुस्लिम परिवारों को कल्याण और रोजगार सृजन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह विधेयक लाया गया है, जिससे साधारण मुस्लिम नागरिकों को, विशेषकर महिलाओं, अनाथों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्त बनाए जा सके। धारा 40 को समाप्त किया गया है, जिसमें अब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी निजी या सरकारी जमीन वक्फ को घोषित नहीं कर सकेगा। सरकारी भूमि में वक्फ घोषित करने से पहले वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से स्वीकृति अनिवार्य होगी। न्यायिक सुधारों से तहत वक्फ मामलों में उच्च न्यायालय की अपील की सुविधा दी जाएगी। ऐसे संशोधन आम मुस्लिम नागरिकों के लिए सच्चे सशक्तिकरण, समावेशकता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से प्रेरित यह विधेयक भारत की मुस्लिम समुदाय पूरे देश के लिए समृद्धि और स्थिरता लाएगा। धन्यवाद।